अरविंद इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन पोर्टल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज के एक नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जो कि है आय और व्यय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो फ्रेंड्स, इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और परसेंटेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं जो कि वीडियो बनाते हैं लेकिन बेसिक पढ़ा के छोड़ देते हैं। आज हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक में हर उस क्वेश्चन की जो एडवांस से एडवांस लेवल तक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो एकदम बेसिक से जीरो से हीरो तक का कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और एकदम बेसिक से देखा जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे और एग्जाम में कैसे हम अपना टाइम बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहां पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि राम अपनी आय का 20% भोजन पर, 10% यात्रा पर और 15% अन्य जगहों पर खर्च करता है और अंत में 5500 रुपए बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इसको जानते होंगे कि कैसे करना है। यहां पे हम करते क्या है, अब मैं यहां पे आपको समझाऊं एक चीज कि फ्रेंड्स, यहां पे दो टाइप के इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है जहां पे वो सीधे सीधे कह रहा है कि आपका 20% भोजन पे कर दिया, 10% यात्रा पे कर दिया और 15% वो किस पे कर दिया, अन्य जगहों पे कर दिया। तो एक तो फ्रेंड्स ये टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या बनता है, तो दूसरा टाइप बनता है जब वो कहेगा कि राम अपनी आय का 20% भोजन पे, फिर वहां एक वर्ड वो यूज करेगा कि बचे हुए का 10% यात्रा पे और फिर कहेगा कि बचे हुए का 15% अन्य जगहों पे। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसा क्वेश्चन होगा जहां सीधे सीधे परसेंटेज दिया होगा जो वो खर्च कर रहा है, और एक ऐसा इसमें टाइप बनेगा जहां पे क्या होगा, वो कहेगा कि इतना खर्च किया, फिर जो बचा हुआ है उसका 15%, फिर जो बचा हुआ है उसका 20%। तो इस टाइप के अगर दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे और एकदम ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, तो इनको कैसे डील करना है। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, कि कहा जाता है कि जितने परसेंटेज यहां पे वो खर्च कर रहा है, जैसे आपने क्वेश्चन में आप देखेंगे तो हो रहा है पहले कितना 20% खर्च हो रहा है, इसके बाद देखा जाए तो 10% खर्च हो रहा है और इसके बाद 15% खर्च हो रहा है। तो आप कहोगे कि सर यहां पे टोटल कितना खर्च हुआ, तो आप जोड़ लो तो 20, 20, 40 और 5, 45% यहां पे क्या हो गए फ्रेंड्स, खर्च हो गए। अब आप बताओ कि आपकी इनकम कितनी होती है। आप कहोगे सर परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में तो हर एक चीज 100% होती है। तो अगर 100% आपकी आय है, इनकम है, और आपने 45% खर्च कर दिया, तो आपके पास सेविंग कितना बचा, आपने बचाया कितना फ्रेंड्स, तो आप कहोगे कि सर मैं तो 55% बचा लिया क्योंकि 45% मैंने खर्च कर दिया है। अब ये बताओ 55% आपने बचाया और यहां पे क्या दिया हुआ है कि उसने अंत में कितना बचाया, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 5500 बचा रहा है। तो हम कहेंगे कि सर 55% बराबर कितना हो गया, 5500 हो गया। क्लियर हो रहा होगा। अब यहां 55 से हम 55 को काट दें तो 1% बराबर 100 आ गया। तो 100% अगर कुल आय निकालनी होगी तो 100 इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा 10,000। इसका मतलब क्या हो गया, ये हुआ कि सर अगर हम 5500 बचा रहे हैं तो हमारी टोटल इनकम कितनी होगी, 10,000 होगी। तो जब भी क्वेश्चन में शेष न दिया हो, केवल ऐसा क्वेश्चन दिया हो जहां पे 20% खर्च किया, फिर 10%, फिर 15%, तो इस क्वेश्चन में जो खर्च है आप उसको जोड़ लीजिए, जितना परसेंट आएगा उसको 100 में 100 क्या है, आपका टोटल इनकम है, वहां से आप घटा दीजिए, जो बचेगा वही आपकी सेविंग होगी। तो आप उस सेविंग को जितना पैसा क्वेश्चन में देगा बच रहा है उसके बराबर करके वहां से आप 1% निकाल सकते हैं और फिर आप 100% निकाल के कुल आय प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक फ्रेंड्स। अब कुछ बच्चों के दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि सर क्या जरूरी है कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएं जहां पे 10%, 20% की बात करें। यह भी तो हो सकता है सर कि जो वैल्यू दी है परसेंटेज की वो फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दे, तो एकदम दे सकती है फ्रेंड्स। अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में दे देगी तो भी हम इसी तरह बहुत इजी तरीके से डील कर सकते हैं। आइए उसको भी देखा जाए। सबसे पहले अब देखिए यहां पे अगर मैंने
मैंने मान लिया कि मैं कोई फ्रैक्शन की वैल्यू सेट कर देता हूं इन्हीं की जगह पे। जैसे इसमें पहला क्या था, 20% था, तो हम लोगों ने मान लिया कि चलिए इसको हमने 25% कर दिया। पहला जो परसेंटेज था वो हमने 25% कर दिया। दूसरा जो इन्होंने 10% रखा है उसकी जगह पे हम ले लेते हैं 16 सही 2/3%। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा फ्रैक्शन फॉर्म में तोड़ के मैं आपको बता रहा हूं। आप ध्यान से देखिए कि पहला परसेंट 25 ले लिया, ये तो नॉर्मल परसेंटेज था। दूसरा हमने 10% की जगह कितना ले लिया, 16 सही 2/3%। और तीसरा मैंने ले लिया जो इन्होंने 15% दिया है क्वेश्चन में, उसकी जगह मैंने ले लिया 33 सही 1/3%। अब ये परसेंटेज हम लोगों ने ले लिए। अब ये परसेंटेज अगर आ गए तो इसके साथ हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पे क्या करना है आपको कि आपने ये भी पढ़ा होगा कि जैसे ही ये आपको पॉइंट मिल गया कि 16 सही 2/3 हो गया, ये 33 सही 1/3 हो गया और ये 25% हो गया, तो आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। जैसे ही आप इसके फ्रैक्शन वैल्यू पे आएंगे तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। क्लियर है। अब आओगे 16 सही 2/3% का, तो 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6 होता है। क्लियर है। अब आप यहां पे आ जाओ कि 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो 33 सही 1/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 1/3 होगा। होगा कि नहीं होगा। क्लियर है यहां तक। अब ये अगर हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिया तो अब इसके बाद अगर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हमारे पास कई सारे रास्ते हैं। अब एक तरीका ये है कि हम इनका क्या ले लें, एलसीएम लेके अपनी टोटल वैल्यू मान लें। हम क्या करें फ्रेंड्स, एलसीएम लेके टोटल वैल्यू मान ले, या फिर हम क्या करें कि इनको ऐड कर दिया जाए। भाई इनको क्या किया जाए, ऐड कर दिया जाए। अगर आप इनको ऐड करते हो तो 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/3 आ जाएगा। तो यहां नीचे क्या आ जाएगा, आप कहेंगे कि सर ये तो 6 चौको 24 12 बन जाएगा, 6 दूना 12 एलसीएम हो जाएगा। और एलसीएम 12 होगा तो 4 तिया 12, 6 दूना 12 और 3 चौको 12, तो 4 2 6 6 3 कितना हो जाएगा, 6 4 2 6 6 3 9, 9/12 आ जाएगा। काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, इसका मतलब 3 कितना आ गया, 4 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। अब आप क्या करोगे कि आप टोटल अमाउंट कितना मान लो, आप टोटल अमाउंट। अब एक चीज समझना फ्रेंड्स यहां पे कि जब भी परसेंटेज की बात होती है तो वहां पे हम एक पूरी संख्या 100% को मानते हैं, लेकिन जब फ्रैक्शन की बात होती है तो वहां पे पूरी संख्या हमारी 1 होती है। फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं, जहां पे परसेंटेज की बात होती है वहां पूरी संख्या को हम 100% मानते हैं, लेकिन जहां पे फ्रैक्शन की बात होती है वहां पे पूरी संख्या हमारी 1 होती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सर आप 1 रुपए कमाते हो और उसमें से आपने टोटल कितना खर्च कर दिया, 3/4 खर्च कर दिया, तो 3/4 को आप वहां से क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक। अब जैसे ही 3/4 को आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहां पे आपका क्या बन जाएगा, तो यहां आप करके देख लो, ये 3/4 हो जाएगा, तो यहां पे 4 एलसीएम आएगा, ये 4 होगा, -3 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 होगा। होगा कि नहीं होगा। अब जैसे ही यहां 1/4 आया, अब ये 1/4 क्या हो गया, आपका सेविंग हो गई, आपकी ये बचत हो गया आपका। और अगर 1/4 बचत हो गया तो इसको किसके बराबर करना है, तो जो अमाउंट यहां दिया जाएगा कि अंत में वो इतना पैसा बचा लेता है, हम उसके बराबर कर लेंगे और यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो अगर नॉर्मल परसेंटेज आता है तो भी हमको जोड़ना है, अगर इस तरह से फ्रैक्शन में आएगा तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के जोड़ लेंगे। जब परसेंटेज में देगा तो वहां 100 मान के घटाना है हमको, लेकिन जब फ्रैक्शन में देगा तो वहां पे टोटल अमाउंट 1 मानना है और 1 मान के घटाना है हमको। क्लियर है यहां तक। अब तो ये तो बात हो गई फ्रेंड्स एक टाइप की, जहां पे बात होती है जब वो क्वेश्चन में शेष न दे करके डायरेक्ट परसेंटेज और उनका खर्च दे दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पे वो बात करेगा कि जब बची हुई अमाउंट का पैसा जब खर्च किया जाएगा तो वहां पे क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। अब यहां पे आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, वहां पे कहा जा रहा है आपसे कि निमेश जी अपनी आय का 20% बड़े बेटे को देते हैं और शेष मतलब 20% देने के बाद जो बचा उसका 30% छोटे बेटे को देते हैं।
और जो बचा हुई राशि है, शेष राशि है, उसका 10% एक ट्रस्ट को दान दे देते हैं। अब अंत में वो 25,200 रुपए शेष बचा लेते हैं, तो उनकी आय कितनी है। अब ये क्वेश्चन पूछा और आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि सर यहां तो शेष हर परसेंटेज के आगे शेष लिखा हुआ है। तो ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे करना है, इसको भी समझिए आप। अब देखो, सबसे पहले करना क्या है फ्रेंड्स हमको, कि अगर शेष के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गया तो आप दो तरीके से जा सकते हो। एक नॉर्मल, पहले देख लो उसको, जैसे हमने मान लिया कि हमारी आय टोटल कितनी है, तो आप कहोगे कि सर 100% है, तो हम लोगों ने 100 यहां रख लिया। क्लियर है यहां। अब ये बताओ, वो अपनी आय का 20% बड़े बेटे को दे रहा है, तो इसका 20% अगर बड़े बेटे को देगा तो 100 का 20% कितना होता है, आप कहोगे 20 होता है, तो 20 तो बड़े बेटे को दे दिया। अब बचा इसके पास कितना, तो बचत जो हुआ वो तो हुआ 80% का, हुआ कि नहीं भाई। 20% 20 इसको दे दिया तो 80 इसके पास बचा, यही तो बचा। अब आगे क्या कह रहा है कि शेष का 30% छोटे बेटे को देता है, तो बचत तो ये है। अब इसका 30% अगर हम निकालें तो 8 3 24 होता है, तो 24 यूनिट तो वो किसको दे दिया फ्रेंड्स, अपने छोटे बेटे को दे दिया। अब 24 अगर यहां से घटाया जाए तो 24 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब 56 यहां पे आया। अब उसके बाद कह रहा है कि यहां से वो बची हुई राशि का 10% किसको देता है, एक ट्रस्ट को देता है। अब ये बताओ 56 का 10% क्या होगा, तो आप कहोगे सर 5.6 होगा। तो 5.6 किसको दे दिया, ट्रस्ट को दे दिया। तो बचा इसके पास कितना, तो अब बचा कितना भाई, तो 5.6 अगर यहां से चला गया तो आप कहोगे कि सर 50.4 बचेगा कि नहीं बचेगा, 50.4। अब क्लियर है, 50.4 बचा। अब दिया क्या है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन आगे कह रहा है कि जो उसकी बचत है, अब यहां पे तो हम लोग की ये बचत है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो इसकी बचत है वो 25,200 रुपए है। अब बताओ 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे कि सर 25,200 बटे 50.4, और 100% अगर यहीं से डायरेक्ट निकाल लें तो मल्टीप्लाई विथ किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। अब ये बताओ, ये पॉइंट हटा तो यहां हम 0 बढ़ा सकते हैं। क्लियर है। और ये यहां से अगर हम लोग जाएं तो 5 बार में इससे ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 5 बार में कैंसिल आउट हुआ तो यहां पे कितना बचा, 500 बचा, और ये 100 बचा, और 500 गुणे 100 मिलके कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि सर ये जो निमेश जी थे, इनकी जो आय थी वो कितनी थी, 50,000 थी। तो ये तो हो गया परसेंटेज के थ्रू कि हमने देखा कि 20% यहां हुआ, 80 बचा, 30% मतलब 80 का 30%, 24 यहां गया, 56 बचा, और 56 का 10% का मतलब 5.6 इन्होंने ट्रस्ट को दे दिया, बचा 50.4 को इनके पास अंत में बचा है। और ये किसके बराबर है, तो क्वेश्चन में दिया है 25,200 के। तो यहां से हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ गया, 50,000 आ गया। एक तो तरीका हम लोगों का ये बनता है। अब बात आती है कि सर नेक्स्ट तरीका क्या बनेगा, कि जो इस तरह से अगर ना करना चाहे, क्योंकि यहां पे क्या होगा फ्रेंड्स, आप खुद समझना कि यहां पे जब फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी ना, जैसे आपको 20% निकालना था तो आपने बता दिया कि 100 का 20% सर इतना होगा, लेकिन अगर मैं कह दूं कि 100 का 33 सही 1/3% आ जाए तो आप फिर फंस जाएंगे, 14 सही 2/7% आ जाए तो फिर आप फंस जाएंगे यहां पे। ठीक है, तो अगर सिंपल परसेंटेज दिया है तो हम ऐसे जा सकते हैं, और नहीं अगर सिंपल परसेंटेज दिया है तो भी अभी हम बताते हैं कि कैसे जाएंगे। लेकिन इसी का एक दूसरा तरीका भी देखा जाए कि नॉर्मल परसेंटेज को भी हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। क्लियर है, ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से देखा जाए। अब बात होती है कि सर अगर हम मान लें कि टोटल हमारे पास जो पैसा था वो कितना था, तो आप कहोगे कि सर अगर परसेंटेज में आप नहीं लेके जाना चाहते हैं तो x मान सकते हैं हम कि टोटल हमारे पास पैसा x था। क्लियर है यहां तक। अब बात होती है कि यहां मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया जाए। अब ये बताओ आप हमको कि अगर 20% बड़े बेटे को दे दिया गया तो उसके पास बचा कितना, तो आप कहोगे 80% बचा। तो भाई अगर 20% आप दे दोगे किसी को तो बचेगा कितना आपके पास, 80% ही तो बचेगा। और यहीं पे ध्यान से समझना एक चीज और कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आप कहोगे 1/5 होता है।
ठीक है। और 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप कहोगे 4/5 होता है कि नहीं होता है। अब यहां देखो, अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई आपकी जायदाद का 1/4 हिस्सा आपको दे दिया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जायदाद को 4 हिस्सों में बांटा गया था और एक हिस्सा आपको दे दिया गया, तो बचा कितना, तो आप कहोगे कि सर 3 हिस्सा बचा। कितने में से, तो 4 हिस्से हुए थे, तो अगर 1/3 आपको 1/4 आपको दे दिया गया तो बचा कितना, तो आप कहोगे 3/4 बचा। तो इसी तरह से यहां पे हमको अगर बचत राशि दी गई है कि अंत में मेरे पास इतना पैसा बचा, तो हम यहां पे बचत को लेके चलेंगे। अब ये बताओ आप कि अगर आप परसेंटेज 20% से ही जाना चाहते हो, आप 80% पे नहीं जाना चाहते, तो आप यहीं से डील कर सकते हैं क्वेश्चन कि सर 5 था हमारे पास और 5 में से 1, क्योंकि 20% हुआ ना फ्रेंड्स, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो हमने बताया था आपको कि 5 का 20% हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो अगर आपके पास 5 रुपए था और 5 में से 1 रुपए अपने बड़े बेटे को दे दिया, तो बचा कितना, तो आप कहोगे कि सर 4/5 बचेगा, यही तो बचेगा। 5 में से कितना बचा, 4 बचा। फिर आगे बढ़ते हैं, अब उसने कहा कि फिर जो, अब देखो ये 4/5 जो आया, ये यही तो 80% आया, तो अगर हम चाहते तो 20% को ऐसे समझ के लिख सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट हम कहेंगे कि अगर 20% हमने दे दिया तो 80% बचा, और 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 को हम यहां लिख लेंगे। क्लियर है यहां तक। अब बात आती है कि छोटे बेटे को कितना दे रहा है, तो 30%। अब ये बताओ 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो आप कहोगे सर 3/10 होता है। अब ये बताओ 10 आपने कमाया और 10 में से आपने 3 दे दिया, तो बचा कितना आपके पास, 7 बचा, तो आप यहां पे 7/10 लिख सकते हो। और नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि सर 30% अगर हम दे दिए हैं तो हमारे पास बचेगा कितना, 70%, और 70% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 7/10 होता है, जो यहां पे लिखा गया है। क्लियर है यहां तक। अब आगे चलते हैं, अब आगे बात होती है कि उसने ट्रस्ट को कितना दिया है, तो आप कहोगे कि सर 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, इसका मतलब 10 में से 1 दे दिया तो बचा कितना, 9/10 बचा। क्लियर है। और इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम यहां पे, इक्वल टू जो पैसा बचा है, क्योंकि ये सब क्या है, ये सारे बचत को लेके हम चले हैं, खर्च को निकालते गए हैं और जो बचा है उसको हम लोग लेके चल रहे हैं। तो यहां पे हम बचत को लिख लेंगे 25,000, कितना आ गया, 200 आ गया। क्लियर है। अब यहां से काट दो आप, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और ये फिर 2 से ये 5 बार में कट जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x इंटू 7 9 जा 63 अपॉन 125 इक्वल टू 25200। अब ये इधर जाके पलट जाएगा तो हो जाएगा x इक्वल टू 25200 इंटू 125 अपॉन 63, यही होगा। और इससे ये कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में। तो यहां आ गया 400 इंटू 125, और 400 इंटू 125 कितना होता है, 50,000 होता है। तो हम यहां से भी निकाल लिए कि 50,000 होता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम एक दो तरीका हमारे पास, हम चाहें तो सिंपल परसेंटेज को भी लेके जा सकते हैं, और हम चाहें तो फ्रैक्शन वैल्यू को भी लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर अगर इसमें भी फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो कैसे किया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि करना तो ऐसे ही है, बट मैं एक बार आपको फिर से प्रैक्टिस करा देता हूं कि डेटा चेंज करके कि अगर आपको फ्रैक्शन पे क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करेंगे। अब जैसे सेम यही क्वेश्चन ले लेते हैं और इसका परसेंटेज को हम लोग चेंज कर देते हैं। अब जैसे इसमें पहला 20% कह रहा है, क्वेश्चन में पहला परसेंटेज क्या है, 20%, उसकी जगह पे हमने क्या किया, 12 सही 1/2% ले लिया। दूसरा परसेंटेज क्या है क्वेश्चन में, 30%, उसकी जगह पे हमने कहा कि 14 सही 2/7% ले लेते हैं। और तीसरा परसेंटेज क्वेश्चन में है 10%, उसकी जगह पे हम 16 सही 2/3% ले लेते हैं। अब आपको पता होगा कि सर अगर ये तीनों परसेंटेज हमको मिल गया तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो 1/8 होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होगी, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। तो ये तो फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग निकाल के बैठ गए। अब क्वेश्चन को डील कैसे करना है, तो अब देखो क्वेश्चन को डील कैसे करना है। तो अब आप चाहो तो आप कहोगे कि सर टोटल अमाउंट कितना है, x है। अब ये बताओ x में से उसने पहले कितना बचाया, तो आप कहोगे कि सर 12.5% खर्च किया, मतलब कि 8 रुपए कमा रहा है और 1 रुपए उसने क्या किया, खर्च किया, तो बचाया कितना। तो आप कहोगे कि सर 1 रुपए खर्च करेगा तो 7 रुपए बचाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं 7/8,
क्लियर है? यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे 7 कमा रहा है और खर्च कितना कर रहा है? 1 रुपए। इसका मतलब बचा कितना रहा है? 6/7। और आगे बढ़ा जाए यहाँ पे तो 6 कमा रहा है, 1 खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब बचा कितना रहा है? तो आप कहोगे 5/6 बचा रहा है, यही तो बचा रहा है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो इक्वल टू अगर इसी क्वेश्चन की डेटा को लिया जाए तो कितना है? 25,200 हम ले लेते हैं। क्लियर है? बस ये तरीका है आपको समझाने के लिए कि अगर फ्रैक्शन में कितनी भी वैल्यू टफ आ जाए तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप चाहेंगे तो आराम से इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात होती है कि सर यहां पे कैसे सिंप्लीफाई करें। तो आप देखो, इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या? तो x इंटू 5/8 इक्वल टू 25200। अब ये उधर जाके क्या होगा फ्रेंड्स? तो ये पलट जाएगा और ये हो जाएगा 8/5। अब आपको पता है कि 5 से हम इसको काट सकते हैं, काट दीजिए तो ये 5 25 हो जाएगा, 0 5 को 20 हो जाएगा, 5040 इंटू 8 होगा और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखा और दोनों काफी बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि शायद अब एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं, लेकिन हमने आपसे कहा था कि 0 से स्टार्ट किया जाएगा, इसलिए हमने आपको नॉर्मल परसेंटेज भी लेके दिखाया और उसको फ्रैक्शन में भी चेंज करके दिखाया कि वहां से भी क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आज का जो ट्रेंड है फ्रेंड्स, आज के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जहां पे इन दोनों टाइप को एक ही क्वेश्चन में मिक्स कर दिया जाता है और वो टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग कैसे डील करेंगे, आइए उस पे अब क्वेश्चन देखते हैं और यहां से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो अब नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए और ध्यान से समझना स्टार्ट करिए कि अगर मिक्स क्वेश्चन आएंगे तो उनको कैसे किया जाएगा। कि विक्रम अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% बच्चों के शिक्षा पर खर्च करता है और बची हुई आय का 40% मनोरंजन और परिवहन पर तथा 30% मेडिकल पर खर्च करता है। इन सब के बाद उसके पास 1950 रुपए बच जाते हैं, तो उसकी मासिक आय क्या होगी? अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखना एक पॉइंट कि यहां पे बची हुई राशि एक बार यूज की गई है और परसेंटेज कितने यूज किए गए हैं? खर्च के जो परसेंटेज हैं वो 4 यूज किए गए हैं। तो यहां पे इसका मतलब कि मिक्स क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि पहली लाइन में क्या लिखा है कि विक्रम अपनी आय का 20% भोजन पर और 15% शिक्षा पे। अब आप बताओ कि 20% भोजन और 15% शिक्षा, इसके बीच में बची हुई है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, इसके बीच में बची हुई का यूज नहीं किया गया है। इसका मतलब ये पहला टाइप हो गया इतना लाइन, और अगर लाइन से परसेंटेज दिया हो वहां बची हुई का यूज न किया हो तो वहां पे हम उनको क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो यहां पे क्या होगा? तो अगर हम लोग पहले लाइन से स्टार्ट करें तो हम ये कहेंगे कि सर 20 और 15 मिलाकर पहला हो जाएगा 35% का एक्सपेंस खर्च हो गया। इसका हुआ कि नहीं हुआ? फिर आगे बढ़ें तो उसने कहा बची हुई, अब देखो यहां पे आया बची हुई आय का 40% मनोरंजन और परिवहन और कामा लगाकर लिखा है 30% मेडिकल। अभी बताओ 40% और 30% के बीच में बचा हुआ यूज किया गया क्या? तो नहीं यूज किया गया। इसका मतलब ये भी दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा और 40-30 क्या हो जाएगा? 70% हो जाएगा और 70% यहां खर्च किया गया और इसके बीच में बस क्या लगाया गया? बची हुई राशि लगाई गई। तो अब अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा तो फिर आपके लिए अब इजी हो गया, क्योंकि इन दोनों को अलग अलग हम अभी पढ़ के ही आ रहे हैं। अभी जस्ट पहला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था। अब देखो इसको 2 तरीके से किया जाएगा और दोनों तरीका मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहला मेथड कि हम क्या करें कि सर सिंपल परसेंटेज यूज कर लें अगर चाहें तो, जैसे 100% हमारी इनकम है। अब ये बताओ 35% अगर मैंने खर्च कर दिया तो बचा कितना? तो आप कहोगे सर 65% बचा, यही तो बचा। ये आपकी क्या हो गई? बचत हो गई। अब ये बताओ आगे कह रहा है कि बची हुई राशि का मतलब इसका 65 का 70% यहां क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है। तो अगर हम 70% यहां खर्च कर दे रहे हैं तो बचा कितना रहे? तो आप कहोगे 30%। अब ये 30% किसका? तो आप कहोगे 65 का, और 65 का अगर 30% निकालेंगे तो आएगा 19.5।
भाई 30% अगर 65 का निकालेंगे तो कितना आएगा 19.5। तो हम 19.5% को किसके बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हमारे पास यही बच रही है राशि, और ये राशि किसके बराबर है 1950 के बराबर। तो हम कह सकते हैं 19.5% बराबर 1950, तो 1% बराबर, तो आप कहोगे 1950 अपॉन 19.5, ये पॉइंट हटेगा, ऊपर जीरो बढ़ेगा, और इससे हम इसको क्या कर सकते हैं कैंसिल आउट। इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। तो 100% की वैल्यू अगर यहां से हमको निकालनी होगी तो हम क्या कहेंगे, आप कहोगे कि सर 10,000 आएगी। तो यहां से देखो कि यहां से भी हम क्वेश्चन को कितने इजी वे में कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर अगर ऐसे ना करें, फ्रैक्शन के थ्रू हम लोग करना चाहें, तो आइए देखिए फ्रैक्शन के थ्रू भी हम लोग बहुत इजी वे में इसको कर सकते हैं। जैसे यहां पे हमने क्या मानते हैं, हम फ्रैक्शन में मानते हैं कि टोटल इनकम हमारी कितनी थी, एक्स थी, हमने एक्स मान लिया। अब इसके बाद आगे बात होती है कि सर कितना खर्च किया 35%। अब ये बताओ अगर 35% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग लिखें तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 7/20। भाई 35% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, परसेंट हटेगा अपॉन 100 जाएगा, तो 35/100 को आप 5 से काटो, 5 7 जा 35 और 520 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहां पे आप 7/20 लिख सकते हो। अब जैसे ही 7/20 आया तो आप ये कहोगे कि सर 20 रुपए तो हम कमा रहे थे और 7 रुपए खर्च कर दिए, तो बचा कितना, तो आप कहोगे कि सर 13/20 हो जाएगा। यही तो सेविंग होगी, एकदम सही। और आगे बढ़ते हैं फिर, अब आगे कह रहा है कि 70% खर्च करता है। अब आप बताओ 70 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर 7/10 होता है, और 7/10 अगर है तो 10 में से 7 खर्च किया तो बचा कितना, आप कहोगे कि सर 3/10 बचा, तो यहां 3/10 हो गया। और बची हुई अमाउंट, क्योंकि ये क्या है सारी सेविंग लेके चल रहे हैं, तो कितना सेव किया 1950 सेव किया। ये इक्वेशन हम बना सकते हैं। अब ये इक्वेशन बन गया तो फिर आपको बस सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पे क्या होगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 20 दहा में कितना होगा 200, तो 200 यहां ऊपर चला जाएगा 1950 इंटू 200 और अपॉन ये आ जाएगा 13 इंटू 3 नीचे आ जाएगा, यही तो होगा। और अगर इसको हम लोग काटा जाएगा तो ये आ जाएगा 13×39, ये 39 हो जाएगा। और इससे अगर इसको काटेंगे तो ये 5 बार में ये कटेगा और 50 ये हो जाएगा, तो 50 ये हो गया इंटू 200 हो गया, और जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। तो यहां से भी हम चाहें तो क्वेश्चन को कर सकते हैं, और अगर हम यहां परसेंटेज के थ्रू जाना चाहते हैं तो हम यहां से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। अब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, और अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करिए, आप इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करिए, फिर एक्सप्लेनेशन देखिए कि आप सही किए हैं या गलत किए हैं। क्लियर है। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप दोनों तरीके से करिएगा, एक बार इस तरीके से करके देखिए और एक बार इस तरीके से करके देखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहां पे आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसको आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि रंजना के पास कुछ धन है, अब वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च कर देती है। 20% तो उसने खर्च कर दिया, फिर कह रहा है शेष धन का 5% यातायात पर खर्च करती है तथा 120 रुपए उपहार में दे देती है। अब देखो यहां पे पैसा, परसेंटेज के अलावा कुछ पैसा भी दे दिया गया जिसको वो खर्च कर रही है। यदि उसके पास 1400 रुपए बचे हों अंत में, तो बताइए यातायात पर उसने कितने रुपए खर्च किए। अब यहां से देखिए अब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब क्वेश्चन को दोनों तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग चाहें तो इसको परसेंटेज के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग चाहें तो इसको फ्रैक्शन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं कैसे किया जाए फ्रैक्शन के थ्रू अगर किया जाए तो। अब मान लीजिए कि हम लोग के पास टोटल इनकम कितनी है, आप कहोगे एक्स है। क्लियर है। अब ये बताओ 20% अगर आपने खर्च कर दिया, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप कहोगे 1/5 होता है सर, और 5 में से अगर एक खर्च हुआ तो बचा कितना, तो आप कहोगे सर 4/5 बचा, तो हम लिख सकते हैं x इंटू 4/5। क्लियर है यहां तक। फिर आगे बढ़ा, फिर कह रहा है कि शेष धन का 5%। अब देखो यहां शेष लगा दिया तो हम जोड़ेंगे नहीं 20% और 5% को, 20 को अलग लिखेंगे और 5 को अलग लेके चलेंगे। और 5% खर्च कर रहा है तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे कि सर 1/20 होती है, और 1/20 में से 20 कमाए, एक खर्च किया तो बचा कितना, आप कहोगे कि सर यहां 19/20 हो जाएगा, 19/20 हो जाएगा।
क्लियर है। और इसके बाद उसने दिया, उसके पास खर्च कितना किया फ्रेंड्स, उसके बाद इन्होंने 120 रुपए खर्च किए और बराबर क्या हो जाएगा, अंत में कितना बच रहा है इसके पास 1400, तो हम यहां लिख देंगे 1400। क्लियर है। अब देखो ये इधर जाके ऐड हो जाएगा तो हम यहां से इसको काट भी सकते हैं, 4 पंचे 20, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 19 x इंटू क्या हो जाएगा 19/25 इक्वल टू, ये इधर जाके जुड़ जाएगा तो ये 1520 हो जाएगा। और यहां से अगर इसको निकालें तो x इक्वल टू 1520 इंटू 25 अपॉन क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। यही तो बनेगा। अगर ये बनेगा तो अब यहां से हम क्या करें फ्रेंड्स, हम इसको तो 8 बार में जाएगा तो ये 8 हो गया, तो यहां से कितना बचा आपका कि 80 और ये हो गया आपका 25। तो यहां पे आपको पता है 25 अट्ठे कितना होता है 200 और 1 0 ये लग गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2000। तो हम यहां से ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो रंजना की आय थी वो कितनी थी 2000 रुपए थी, यही तो थी। अब ये बताओ 2000 रुपए अगर रंजना कमा रही है, रंजना की आय 2000 है, तो 2000 का 20% कितना हो गया। आप कहोगे कि सर 2000 का 20% 400 हो गया, 2000 का 20% कितना हो गया 400, तो 400 रुपए तो उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना 1600। अब इसके बाद इस 1600 का 5% वो खर्च कर रही है किस पे, यातायात पे। अब ये बताओ 1600 का 10% कितना होता है, आप कहोगे 160 होता है, और अगर 10% 160 हुआ तो 5% कितना हुआ, आप कहोगे सर 80 होगा। इसका मतलब जो उसने ट्रांसपोर्ट यातायात पे खर्च किया वो कितने रुपए खर्च किए, तो 80 रुपए वो खर्च कर रही है। क्लियर है। तो आप यहां से आपने टोटल निकाल लिया और यहां से उसका फिर आपने 5%, मतलब पहले 20% निकाल दिया, फिर जो बचा उसका 5% निकाला, 80 निकल गया। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब बात आती है कि सर अगर इसको परसेंटेज के थ्रू सॉल्व करना होता तो कैसे सॉल्व किया जाता, तो कुछ नहीं, हम ऐसे ही सॉल्व करते कि 100% मान लिया जाता हम लोग कि 100% हमारी आय है, 20% उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना, आप कहोगे सर 80% बचा, यही तो बचा। अब ये बताओ 80% में से यहां पे 5% उसने यातायात पे खर्च कर दिया, तो 80 का 5% कितना होगा, तो आप कहोगे 4 होगा। 4 यहां से हटा दें तो बचा कितना, तो आप कहोगे सर 76 बचा, यही तो बचा। अब ये बताओ 76% बचा है यहां पे। अब इसके बाद उसने 120 रुपए दान के रूप में दे दिए और उसके बाद उसके पास बचा कितना 1400। अब एक चीज यहां समझना कि 76% तो यहां तक बचा था, यातायात जब बस से उतरी वो पैसा बस का दे दिया उसने यातायात का, तो उसके बाद उसके जेब में 76% रुपए थे। अब उसके बाद उसने 120 रुपए का उपहार दे दिया और उपहार देने के बाद उसके पास 1400 बचे। इसका मतलब जब बस से उतरी थी तो उस समय तो उसने उपहार नहीं दिया था, और उपहार अगर नहीं दिया था तो 1400 ये और 120 रुपए का जो उसने उपहार दिया, तो उस समय तो उसके पास 1520 रुपए बचे थे कि नहीं बचे थे। जब यातायात का खर्च उसने किया उसके बाद उसके पास कितने थे, आप कहोगे 1520 थे, तभी तो उसके बाद उसने 120 रुपए का उपहार दिया और बचा कितना 1400 रुपए। तो हम 76% को किसके बराबर कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 1520 के बराबर। तो इससे ये कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में कट गया। तो हम यहां लिख सकते हैं कि 1% बराबर 20, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे कि सर 2000 हो जाएगी। तो हम यहां से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आने लगा होगा कि हम इस तरह से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम फ्रैक्शन से भी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसको भी सॉल्व किया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि राजेंद्र अपनी मासिक आय का 30% सामग्री पर, 30% वो सामग्री पर खर्च कर रहा है, बाकी में से अब जो शेष बच रहा है उसका वो 40% परिवहन पर तथा मकान के किराए पर खर्च कर रहा है, और शेष का आधा अन्य घरेलू खर्चों पर खर्च कर रहा है। यदि वह प्रति वर्ष 46,368 बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। अब देखना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर आ गया है, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। क्या अलग है कि सर उसकी मासिक आय का वो 30% खर्च कर रहा है किस पे, खाद्य पे, 40% परिवहन पे, और शेष का आधा किस पे, अन्य घरेलू खर्चों पर।
और यहां पे जो बचत दी गई है वो उसकी वार्षिक बचत दी गई है, मासिक नहीं दी गई है। और पूछ क्या रहा है आपसे कि मासिक आय पूछ रहा है। तो अब यहां पे कुछ बच्चों को क्लियर होने लगा होगा कि सर अगर मासिक की बात हो रही है तो जो हम साल में बचा रहे हैं उसको अगर हम साल कितने महीने का होता है, आप कहोगे सर 12 महीने का होता है। तो अगर 12 महीने में हमने इतना पैसा बचाया है तो उस 12 से उसको डिवाइड कर दें तो प्रति महीने का पैसा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। आप उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका मंथली सेविंग निकल जाएगा। क्लियर है। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग मंथली सेविंग निकालते हैं। तो यहां दिया क्या है कि 46,368 दिया है और इसको अगर 12 से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा, तो 12 तियां कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहां बचा 103 और 12 वट्ठे 96 हो जाएगा और आपका बचेगा कितना, 4 3 7 76 हो जाएगा। और फिर हो जाएगा आपका 12 छक 72 और बचा कितना 4 और 12 चौक 48। इसका मतलब कि अगर हम लोग मंथली बात करें तो 3,864 रुपीज उसकी सेविंग है। ये आप निकाल लिए यहाँ पे डिवाइड करके, यहाँ तक आपने कर लिया। अब ये क्वेश्चन आपका एकदम बेसिक सा क्वेश्चन हो गया, बस आपको इतना ही इस क्वेश्चन में सोचना था। अब अगर फ्रैक्शन के थ्रू जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे कि सर हमारी आय तो x थी, हमने x ले लिया। अब उसने 30% क्या खर्च किया है, पहले उसने खर्च किया, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स, आप कहोगे सर 3/10 होता है और 10 में से 3 खर्च कर दिया तो बचा कितना, तो आप कहोगे 7/10 बचा। हम लिख सकते हैं 7/10। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है कि बाकी में से 40% परिवहन तथा मकान किराए पे। अब 40% का फ्रैक्शन वैल्यू आप कहोगे सर 2/5 होता है, तो 5 में से 2 खर्च किया तो बचा कितना, 3/5 बचा। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है कि वो शेष राशि का आधा घरेलू खर्चों पर। अब ये बताओ शेष राशि का आधा, आधा का मतलब क्या होता है 50%, और 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, तो 2 में से 1 खर्च किया तो भी तो बचेगा, 1 ही बचेगा 2 में से, तो ये 1/2 हो गया। और ये किसके बराबर हो जा रहा है, तो ये मंथली इसकी सेविंग है। ये क्या है, मंथली सेविंग है। और जल्दीबाजी में आप इसके बराबर 46,368 मत रखना, क्यों, क्योंकि वो वार्षिक सेविंग है। तो हमको मंथली सेविंग इसके बराबर रखनी होगी और मंथली सेविंग कितना है, 3864 है। क्लियर है यहां तक। अब आगे क्या करेंगे, यहां पे हमको काटना पड़ेगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 7 3 का 21 हो जाएगा, तो 3864 इंटू ये जो नीचे आ जाएगा 21, और यहां क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 पचे 50 दूना 100, तो ये ऊपर 100 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसको इससे क्या करेंगे हम लोग, यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड किया जाएगा तो ये आपका कितनी बार में कटेगा, तो ये आपका हो जाएगा 184, 184 बार में आप इससे ये कट जाएगा, और यहां पे इंटू 100 है तो हमारा क्या हो जाएगा 18400। तो हम ये कहेंगे कि सर 18,400 रुपए उसकी क्या है, मंथली इनकम है। तो अब इस क्वेश्चन को देखना, तो बस क्वेश्चन में ये पॉइंट था, यही समझना था। और एग्जाम में होता क्या है कि जल्दीबाजी के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं कि ये इक्वेशन तो लिखते हैं लेकिन यहां पे वार्षिक रख देंगे। तो आपको बस ध्यान देना है कि जो सेविंग दी गई है वो वार्षिक है कि मंथली है कि आपको ईयरली है। अगर मंथ ईयरली है तो हम मंथली में चेंज करेंगे, मंथली रखेंगे और यहां से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर यही पूछ देता कि उसकी वार्षिक आय कितनी होगी, तो ये बताओ मंथली आय हमारी निकल गई, अगर हम इसमें 12 का गुणा कर दें तो हमारी वार्षिक आय निकल जाएगी। क्लियर है यहां तक। अब आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है एक छात्र अपनी छात्रवृत्ति का 20% रेंट पे, शेष का 40% एजुकेशन पर खर्च करता है तथा कुल छात्रवृत्ति का 8% कपड़े और भोजन पर खर्च करता है और अंत में 4400 रुपए बचा लेता है, तो उसकी छात्रवृत्ति कितनी है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे फ्रेंड्स, तो यहां एक लाइन थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। जैसे नॉर्मली क्वेश्चन में क्या होता है कि छात्रवृत्ति आपने पाया, 20% आपने रेंट पे खर्च कर दिया, फिर शेष का 40% आपने खर्च किया, और फिर क्वेश्चन होता है कि शेष का आपने खर्च किया। लेकिन यहां पे तीसरा जो पॉइंट दिया
है, वहां कह रहा है कि कुल छात्रवृत्ति का 8%, मतलब टोटल आप जितना पाए होंगे उसका 8%, न कि शेष का 8%। तो ये आपको यहां पे थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन और ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है? तो आइए इसको भी सॉल्व किया जाए। अब इस क्वेश्चन को अगर करना होगा तो क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, आपको पता है कि आपकी आय कितनी होती है, आप कहोगे सर 100% होती है, तो ले लिया 100%। अब ये बताओ 20% अगर यहां से हटा दें तो बचा कितना, आप कहोगे सर 80% बचत है। भाई बचा कितना आपके पास, तो 80% बचा। अब आगे क्या कह रहा है कि 40% एजुकेशन पे, जो शेष राशि है इसका 40%। अब ये बताओ इसका 40% अगर आप खर्च करोगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और 40% खर्च कर दोगे तो बचेगा कितना, 60, तो ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसका मतलब यहां 32% तो उसने खर्च कर दिया, 32, और बचत कितना हुआ उसके पास, 48 का बचत हुआ। अब आगे क्या कह रहा है उसने कहा कुल छात्रवृत्ति का 8% फूड और क्लॉथ पे खत्म खर्च कर रहा है। अब ये बताओ कुल का कह रहा है, ना कि बचे हुए का। अब कुल मतलब क्या हुआ ये, और इसका अगर 8% आप खर्च करते हो, इसका मतलब 8 रुपए आप यहां भी खर्च करोगे। तो 48 में से 8 जाएगा तो बचा कितना आपके पास, 40%, यही तो बचेगा। और अगर ये 40% बचा तो इसको हम किसके बराबर करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे लास्ट बचत है, और क्वेश्चन में बचत वो बच्चा कितना कर रहा है, 4400 रुपए। तो हम कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 4400 के। तो यहां से अगर हम काटें तो 0 से 0 कटेगा, और 4 से ये 11 बार में जाएगा, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 रुपए। तो 100% अगर हमको निकालना होगा तो कितना आएगा, तो आप कहोगे कि सर ये तो 11,000 हो जाएगा। तो एकदम सही है। अगर आप क्वेश्चन को ऐसे डील करते हैं तो ये बहुत छोटे में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आपको एक काम करना है कि क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि आप यहां देख रहे होंगे कि मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्या था, अलग था। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हमने कराए, इसी टाइप के क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन आते हैं। आप इनको अपने बुक से सॉल्व करिए, और जो भी डाउट होगा आप उसको अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या फिर जो हम लोगों ने व्हाट्सएप नंबर दिया है कि अगर आप 72340026 इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपके हमारी टीम द्वारा हेल्प किया जाएगा, आपके क्वेश्चन को सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बात होती है कि सर इसी में नेक्स्ट टाइप बनता है जहां पे रेशियो के क्वेश्चन आते हैं। अगर रेशियो के क्वेश्चन आ गए तो हमको कैसे करना होगा, उसको भी एक बेसिक क्वेश्चन के थ्रू समझा जाए। अब बात आती है कि यहां आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, और उसकी आय में 15% तथा खर्चे में 5% की वृद्धि हो जाए तो उसके बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। अब देखो ये क्या कह रहा है, इसका पहला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लाइन ही क्या कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अब आप एक चीज बताओ कि आप क्या करते हो, आप कहीं जॉब करते होगे, आपकी आय मिलती होगी, कुछ आपकी सैलरी मिलती होगी, आप कमाते होगे, इनकम होता होगा कुछ आपका। अब ये जो आय हुआ इसको आप अब पूरे महीने में क्या करते हो, खर्च करते हो। तो आप कुछ तो खर्च करते हैं, और खर्च करने के बाद जो बचता है वो आपकी सेविंग हो जाती है। तो जो खर्च किया और जो बचाया, यही टोटल जोड़ दें तो आपकी मंथ की क्या पता चल जाती है कि आय कितनी होगी, ये पता चल जाता है। नॉर्मल सी बात है ये। अब ध्यान देना, अब उसने क्या कहा कि 60% खर्च कर देता है। तो अगर मैं कहूं कि आप 60% खर्च कर देते हो तो इसका मतलब आप बचाते कितना हो, तो आप कहोगे कि सर इसका मतलब तो 40% हम बचाएंगे, तभी तो हमारी टोटल आय 100% होगी कि नहीं होगी। इतना तो आप जेन्युइन सोच सकते हैं कि अगर 60% खर्च किया तो बचत कितना होगा, 40%, इसका मतलब आय कितनी होगी, 100 होगी कि नहीं होगी। तो यही हम लोगों ने लिख लिया कि सर यहां तो हमारा 100 हो गया, ये 60 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, 40 हो गया। हम लोगों ने ये मान लिया। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी आय 15% बढ़ जाती है। अब ये बताओ 100 का 15% अगर आप बढ़ाओगे आय तो कितनी हो जाएगी बढ़ के, आप कहोगे कि सर 15 बढ़ेगी तो 115 हो जाएगी, तो आय 115 हो गई। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब कह रहा है कि उसके खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है। अब खर्च 5% बढ़ रहा है। अब ये बताओ 10% हुआ 6, और 6 का आधा 5% 3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा।
क्लियर है यहां तक। अब उसके बाद कह रहा है कि उसके बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। अब हमको यहां बचत का बदलाव देखना है। तो सबसे पहले ये बताओ 115 रुपए आप कमा रहे हो, आपकी आय कितनी है 115, खर्च कितना किया 63, तो 115 में से अगर 63 आप घटा देंगे तो वही तो आपकी बचत होगी। तो आप यहां घटा दो तो ये हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा और 6 5 11 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया 52 रुपीज। तो आपने बचत कितना किया 52 रुपए। पहले बचत कितना होता था 40 रुपए, तो कितना एक्स्ट्रा बचत हो गया आप कहोगे 12 रुपए। अब एक फ्रेंड ये बात बताओ कि हमको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज चेंज इन सेविंग। अब ये बताओ कि 12 रुपए जो आपका एक्स्ट्रा बचत हो रहा है इसकी तुलना किससे करेंगे, कैसे पता 12 रुपए का बचत एक्स्ट्रा हो रहा है, क्योंकि 40 से आप तुलना कर रहे हो। तो आप परसेंटेज निकालोगे तो 12/40 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। काट दीजिए इसको, 20 से 20 दूना 40 और 20 पंचे क्या हो जाएगा 100, और इसको इससे काटेंगे तो 6 आएगा, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा 30%। तो हम क्या कह सकते हैं कि सर हमारे जो बचत का बदलाव है वो कितने परसेंट का बदलाव है, 30% का बदलाव है। तो देखो फ्रेंड, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जहां पे वो पहले ही दे देगा कि वह अपनी आय का 60% खर्च करता है तो आप समझ जाना 40 बच रहा होगा, कहेगा 70% खर्च करता है तो आप समझ जाना 30 बचेगा, या फिर यह भी दे सकता है कि वह अपनी आय का 20% बचा लेता है। तो अगर 20% बचत होती तो खर्च कितना होगा, तो आप खुद समझ जाओगे कि 80% इसका मतलब खर्च हो रहा होगा। तो आप इस तरह से इसको बांट के और परसेंटेज निकाल के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इस टाइप से आ जाए तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि सोहेब जो हैं, सोहेब के खर्चे और बचत का अनुपात 3:1 है। अब देखो इनके एक्सपेंस खर्च और बचत मतलब सेविंग, इन दोनों का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है 3:1 दिया है। क्लियर है यहां तक। अब आगे कह रहा है कि यदि आय इनकम में 16% का इंक्रीमेंट हो जाए और खर्चे में 20% का इंक्रीमेंट हो जाए तो सेविंग में चेंज कितने परसेंट का होगा। अब ये बताओ कि अगर ये 3:1 है, एक्सपेंस आपका 3 है और सेविंग आपका 1 है, तो हमको ये चीज पता है कि सर जो हमारा आय होता है वो आय क्या होता है, आय हमारा खर्च और बचत का मिला के ही तो होता है कि नहीं। तो एक्सपेंस अगर खर्च आपका 3 है और सेविंग आपका 1 है, इसका मतलब 3 और 1 मिलाकर 4, तो आय कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। यहां तक डाउट है, एकदम डाउट नहीं होगा। तो यहां देखो, अब एक काम यहां करना कि जब भी रेशियो के फॉर्म में आएगा तो ये रेशियो छोटा अंक होता है और इसका जब परसेंटेज आप निकालोगे ना तो आपका दशमलव में जाएगा। तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया करो, जैसे इसको हम 30 कर लें, इसको 10 कर लें और इसको हम क्या कर लें 40। अब 0 0 है, 0 0 कट जाएगा तो फिर से ये अनुपात बन जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हमको 0 बढ़ाने में। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि उसकी आय में 16%, तो ये बताओ आय 16% बढ़ रहा है तो 16% कितना होगा, तो 16 चौको 64, इसका मतलब 6.4 होगा कि नहीं होगा। तो 6.4 अगर आय बढ़ गया तो 46.4 उसकी क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी। और आगे बढ़ा जाए तो कह रहा है कि खर्चे में 20% की वृद्धि होती है, तो खर्चा हमारा कितना बढ़ रहा है फ्रेंड्स 20%, और 30 का 20% 6 होगा तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई आय 40% बढ़ा तो 46.4 हो गया, क्योंकि 16% 6.4 होगा, 40 में 6.4 जुड़ेगा तो 46.4 हो गया। 30 खर्च था 20% बढ़ा तो 10% 3 होता है, 20% 6 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो कह रहा है बचत में बदलाव बताइए। तो ये बताओ कि अगर इसमें से इसको घटा दिया जाए तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 10 पॉइंट क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। भाई अगर आय में से ये खर्च घटाएंगे तभी तो बचत निकलेगा, और बचत कितना आ गया 10.4 आ गया। अब यहां पे कितना बदलाव हो रहा है, तो आप कहोगे सर 0.4 का बदलाव हो रहा है कि नहीं। और ये जो 0.4 का बदलाव किस पे होता है, तो 10 पे हो रहा है, तो 10 और गुणे क्या कर देंगे 100, तो इससे इसको काट देंगे तो 10 दहां में 100 हो जाएगा, और 10 से इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 4%। तो हम कह सकते हैं कि सर जो सेविंग में हमारे चेंज हो रहा है वो कितने परसेंट का हो रहा है 4% का हो रहा है। क्लियर है आपको कि अगर रेशियो में देगा तो एक्सपेंस और सेविंग को हमने लिख लिया और ये दोनों मिलाकर ही हमारा आय होता है,
छोटा नंबर था तो हमने 0 बढ़ा लिया कि बड़ा हो जाए, और हमने उसका परसेंटेज यहाँ निकाल लिया और जो चेंज था वो हमने देख लिया। क्लियर है यहाँ तक? अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ दिख रहा होगा फ्रेंड्स, इसकी बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखना थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, और इसको आप तीसरा टाइप भी कह दो तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा पढ़ना। अभी तक क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया उसमें क्या था कि हमको बता दिया गया था कि जैसे 60% हमने खर्च किया, तो हम रेशियो बना ले रहे थे कि 60 हमारा खर्च हुआ तो 40 बचेगा, और आय कितनी हो गई, 100 हो गई। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब रेशियो में दे दिया गया कि 3:1 क्या था, खर्च और बचत का रेशियो, तो हमने कहा कि 3 जब खर्च किया 1 बचा है तो आय कितनी हो गई, 4 हो गई। तो वहां हम लोगों को पता चल जा रहा था, हम एक वैल्यू मान ले रहे थे। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसने कहा कि यदि व्यक्ति की आय 23% बढ़ा दिया जाए, व्यक्ति की जो इनकम है उसको 23% बढ़ा दिया जाए, और खर्च 15% बढ़ा दिया जाए, खर्च भी 15% बढ़ाया जा रहा है, और बचत को 30% बढ़ा दिया जाए, और बचत भी क्या हो रहा है आपका, 30% बढ़ रहा है, तो आय और खर्च का अनुपात बताइए। अब देखो फ्रेंड्स, यहां पे हमको ये नहीं पता है कि हमारी आय कितना है या रेशियो कितना है, हम कुछ कहां से मान कर स्टार्ट करें, क्योंकि आप 100 मान के इसमें स्टार्ट ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखो, अगर 100 मान के स्टार्ट करोगे तो 100 तो आपकी आय हो जाएगी। अब 100 आय होगी तो आप बचत कितना लोगे और खर्च कितना लोगे, क्योंकि ये तो कहा नहीं है कि आधा बचाता है आधा खर्च करता है। तो आप ये तो मान नहीं सकते कि 50 ये कर लें, 50 ये, और इसको 23% बढ़ा दें, इसको जितना परसेंट कह रहा है बढ़ा दें, तो ये गलत हो जाएगा। तो आप यहां से मान कर नहीं कर सकते। अब ये क्वेश्चन हम लोगों को फंसा देगा। अगर ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देखो हम तरीका बता रहे हैं इसको कैसे किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको जो किया जाएगा वो एलिगेशन के थ्रू हम लोग करेंगे, जहां पे ध्यान दे देना और नोट कर लेना इस बात को कि जहां पर एक्सपेंस, सेविंग और इनकम तीनों का कोई डाटा ना दिया हो, बस ये दिया हो कि तीनों बढ़ रहे हैं इतने प्रतिशत से। तो तीनों अगर इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, केवल उनका परसेंटेज दिया है, तो वहां पे हम रेशियो मेथड नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई वैल्यू हम मान नहीं सकते। क्लियर है? तो हमको यहां एलिगेशन ही लगाना पड़ेगा, वही एक लास्ट ऑप्शन बनता है। तो अब एलिगेशन अगर लगाएंगे तो होगा कैसे? तो आपको पता है कि जो आय होती है वो आय दोनों के मिलकर होती है। इसका मतलब अगर आय यहाँ है तो हम यहाँ खर्च कर सकते हैं और यहाँ क्या कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं, और इनको यहाँ पे एलिगेशन ऐसे लगा सकते हैं। तो ये फॉर्मेट आप नोट कर लेना, यहाँ आय होगा, यहाँ खर्च, यहाँ बचत। अब इसको आप बदल सकते हो, बचत यहाँ भी जाएगा, खर्च यहाँ भी जा सकता है, लेकिन आय यही रहेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों से मिलकर क्या बना है, आय बना है। तो अब देखो क्या कह रहा है, तो खर्च कितना कह रहा है फ्रेंड्स, खर्च कितना बढ़ रहा है आपका, तो खर्च कह रहा है कि 15% बढ़ रहा है, तो हम यहां लिख सकते हैं 15%। और बचत आपका कितना हो रहा है, तो आप कहोगे कि बचत 30% बढ़ रहा है, तो हम यहां 30 लिख सकते हैं। और आय में कितने की वृद्धि हो रही है, तो कहोगे कि 23%, तो हम यहाँ 23% लिख लें। अब यहाँ देखो 30 में से 23 घटेगा तो आएगा कितना, 7, और यहाँ से अगर हम 23 में से 15 घटाएं तो हो जाएगा 5 3 8 8 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये रेशियो क्या बना, 7:8 का, और ये जो हमारा था वो खर्च था, इसका मतलब हमारा खर्च क्या हो गया, 7, और ये हमारी बचत थी, तो हमारा बचत क्या हो गया, 8 हो गया कि नहीं। अब रेशियो बन गया कि सर हमारा जो खर्च था वो 7 हो गया, बचत जो था वो हमारा 8 हो गया, तो हमारी आय क्या होगी, तो हमारी आय 8 और 7 मिलाकर, खर्च और बचत मिलाकर ही तो होती है, तो ये हो जाएगी 15। होगी कि नहीं होगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा आय और खर्च का अनुपात, तो आय और खर्च का अनुपात हम आंसर में क्या देंगे फ्रेंड्स, तो हम आंसर देंगे कि सर 15:7। हमारे आय और खर्च का अनुपात क्या होगा, 15:7 होगा। क्लियर है। अब जिन बच्चों को नहीं क्लियर होगा, एक लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप पे और देख लिया जाए, और जिनको क्लियर हो गया होगा इस वीडियो को रोक के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दिख रहा होगा आपके कि यदि आय और खर्च 15% और 9% बढ़ा दिए जाए, मतलब आय को 15% बढ़ाया जा रहा है और खर्च को 9% बढ़ाया जा रहा है, तथा बचत को 25% बढ़ाया जाता है, तो बताइए कि यहां पे बचत का प्रतिशत क्या होगा। क्लियर है। आपको सेविंग का परसेंटेज बताना है कि कितना परसेंट सेविंग होगा। तो यहीं पे आप सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर दिया जाए और यहीं पे इसी स्ट्रक्चर पे इसको सॉल्व किया जाए।
तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अब इसी क्वेश्चन में अगर आ जाए तो खर्च 15%, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 15%। अब कह रहा है कि बचत आपका 25, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो 25 लिख सकते हो। और कह रहा है कि आपका आय जो है वो कितना हो रहा है, सॉरी आय आपका कितना हो रहा है, सॉरी आय यहाँ हो जाएगा आपका 15%, और खर्च जो हो रहा है वो 9% हो रहा है। अब ये क्वेश्चन सही है, 9% ये हो गया, बचत आपका 25% हो गया और आय आपका 15% हो गया। अब एलिगेशन लगाइए यहाँ पे, तो आप कहोगे सर 25 में से 15 जाएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर हम 15 में से 9 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको रेशियो में चेंज करेंगे तो आपको पता है कि ये इम्प्रॉपर रेशियो है, मतलब कि अभी ये कटेगा, ये परफेक्ट रेशियो नहीं है, तो काट दीजिए, ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5:3 आ गया, मतलब कि खर्च कितना आ गया तो आप कहोगे 5 आ गया, और बचत कितना आ गया तो आप कहोगे 3 आ गया। तो आय कितना आ गया तो आप कहोगे सर इन्हीं दोनों का तो मिलाकर आय होता है, तो आय 8 आ गया कि नहीं आ गया। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं यहाँ पे कि बचत का प्रतिशत बताइए क्या होगा। अब बचत का अगर यहाँ प्रतिशत अगर हमसे पूछ रहा है तो ये बताओ कि हम कमा कितना रहे, हमारी आय कितनी है तो आप कहोगे 8 रुपए, और बचत कितना है तो आप कहोगे 3 रुपए। तो बचत का परसेंटेज, अगर सेविंग का परसेंटेज हमको निकालना होगा तो हम 3 रुपए किस पे बचा रहे हैं 8 पे, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब यहां से अगर आपका हो तो 100/8 क्या हो जाता है, 100/8 होता है 12 होल 1/2%, और तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 × 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ये, इसका भी मल्टीप्लाई होता है तो 3/2, और आपको पता है कि एक बार और ये जाएगा तो 37 होल 1/2, सॉरी इसको नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 37 होल 1/2%। तो आपका अगर पूछा जाए कि सेविंग का परसेंटेज कितना होगा तो हम क्या कहेंगे कि सर जो हमारी सेविंग होगी वो 37 होल 1/2% की होगी। क्लियर है यहाँ तक। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जहां पे आपको रेशियो फॉर्म में नहीं दिया है, मतलब कोई भी डाटा नहीं दिया है, और जहां पे तीनों जो खर्च है, बचत है और आय है, तीनों जब इंक्रीज करते हैं तो उस केस में हम इस टाइप से क्वेश्चन को। आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा फ्रेंड्स, बेसिक क्वेश्चन भी देखा, फ्रैक्शन वैल्यू से भी क्वेश्चन देखा, जब मिक्स क्वेश्चन आते हैं उनको भी देखा गया, रेशियो के फॉर्म में भी देखा, और इस फॉर्म में भी देखा जहां पे कुछ न दिया हो और डायरेक्ट बढ़ते हुए परसेंटेज दे दिए हो तो उसको कैसे डील किया जाएगा। तो इतने ही टाइप के आपके सेविंग और आपके एक्सपेंस और इनकम से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, दोबारा देखिए, और आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, और अपने जो भी आप बुक रखे हैं उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और कहीं भी अगर फंसे तो जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया था आप उसमें वहां पे सेंड करेंगे, हमारी टीम द्वारा आपको जल्द से जल्द आपको हेल्प किया जाएगा। अब बात आती है फ्रेंड्स कि आगे अब अगला नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेके आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, और कोशिश करिए कि आपके अधिक से अधिक दोस्त हम लोगों के इस चैनल और इस जो भी लेक्चर पढ़ रहे हैं इनका फ़ायदा उठा सकें, और आने वाली वैकेंसी के लिए आप सब अपने आप को तैयार कर सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के